সাপ্তাহিক পাঠ প্রত্যেক শুক্রবারে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে পাঠ। গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ। আমরা একটু আগে গান শুনলাম, বাণী রূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি, রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি। আমরা যখন প্রথম সবে রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করেছি, পিপিটিসিতে যখন থাকি, সেখানে আমাদের এই গানগুলো শেখানো হতো। এই বাণী রূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি, রামকৃষ্ণ তোমায় প্রণাম করি। অন্তর বিহারী, অন্তর তিনি সকলের অন্তরে বিহার করছেন। তিনি অন্তর্যামী, তিনি অন্তর বিহারী, তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলের, তিনি অন্তর দেবতা, তিনি প্রাণের প্রাণ অন্তরের অন্তঃস্থলেই তিনি বিদ্যমান। এইভাবে সেই ভগবানকে আমরা ভেবে থাকি, তার চিন্তা করে থাকি, তার আরাধনা করে থাকি। সেই ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এই যুগে যুগাবতার ভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তার জীবনী গ্রন্থ আমরা পাঠ করি। ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। हम लोग जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव मोहन भावस्थ हो जाते थे। भाव समाधि जैसे मान लो उनका स्वाभाविक स्थिति है। ये स्वाभाविक स्थिति हम लोग का जो मन है, ये मन को एकाग्र करने के लिए कितना परिश्रम, कितना कोशिश करना पड़ता है, तब तो होता नहीं। कभी कभी अगर थोड़ा 1-8 मिनट के लिए भी तो कॉन्सेंट्रेट होता भी है, लेकिन उसके बाद फिर भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन की स्थिति ऐसी थी, वो हमेशा एक ये जो भाव राज्य इसमें विचरण करते थे। उनका मन ये कंटिन्यूअसली 6 महीने तक वो निर्विकल्प समाधि में रहे। अद्वैत साधन करने के बाद तोतापुरी जी के पास साधन करने के बाद तोतापुरी जी चले गए। तो 6 महीने तक उनका मन में आया कि हाँ, अब ये जो जगत संसार है, इससे मैं ऊपर उठ के, जैसे मेरा मन जो भाव राज्य में रहता है, वहाँ हमेशा के लिए मैं स्थिर रहूँगा। ऐसा करके वो बैठ गए। 6 महीना, हम लोग तो 6 सेकेंड अगर कोशिश करें तब भी हम लोग का मन बोलेंगे नहीं, आप लोग चलो चलो। लेकिन 6 महीना तक एकदम एक आसन, एक भाव, केवल मन, आसपास के जो परिस्थितियाँ, लोग जन जितने जहाँ कुछ घटनाएँ, ये सब कुछ हो रहा है, किसी के ओर पर कोई है नहीं, सबसे तो अलग। उसी समय उनका वो शरीर को रक्षा करने के लिए ये साधु आए हैं। वो भी भगवान की इच्छा है। वो भगवान जैसे कि माँ अवतारिणी, जैसे इस तरह से कोई एक व्यवस्था उन्होंने की है कि वो साधु कहाँ से आ रहा है, अचानक आके श्री रामकृष्ण देव के मुंह में वो एक मंडल, चावल का मंडल बनाकर जबरदस्ती मुंह में डाल देते थे, और ऐसा सर में वो लकड़ी का जो बांडल था उसको देके वो ऐसा मारते थे। धीरे धीरे उनका मुंह थोड़ा सा हाँ होता तो उसके भीतर वो मंडल को जैसे घुसा देते थे। बस थोड़ा बहुत उनका पेट में जाता था, तो उसी से वो जीवन, वो शरीर रहा।
धीरे धीरे इस तरह से माँ की इच्छा, माँ भगवतारिणी की इच्छा कि ये शरीर से हे भगवान श्री रामकृष्ण देव जी के शरीर, ये शरीर को अवलंबन करके जगत का कल्याण करना होगा। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन धीरे धीरे एक से शरीर में आए, शरीर से फिर ये जगत में आए, धीरे धीरे उनका मन। तो स्वामी शारदानंद जी यहाँ विचार करके बताते हैं कि निर्विकल्प समाधि में ये साधक, जैसे तोतापुरी जी ने कहा 40 साल कठोर साधना करके भी जो हमको नहीं मिला है, 3 दिन में एक मिल गया है, कैसे क्या देवी माया है। इस तरह से तोतापुरी जी भी वो आश्चर्यचकित हो गए थे। तो ऐसा ही स्वामी शारदानंद जी कहते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन कैसी, मन की स्थितियां कैसी थी कि ये सारा जगत, संसार के कई भी चीजें, कई भी वस्तु उनको, उनका अंतराय नहीं हुआ, बाधा नहीं डाला उनको, मन को एकाग्र होने से निर्विकल्प समाधि में जाने में बाधा नहीं की। किस तरह का मन था? शारदानंद जी कहते हैं, पूर्व वैदिक तो दिनी श्री श्री जगदम्बा श्री पादपद को साक्षात्कार करिबार निमित्त যত প্রকার ভোগ वासना त्याग करिয়াছে। बहुत पहले से ये जो हमारा मन क्यों भटकता है, हमारा मन क्यों चंचल हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज वासना, वायु, वासना, ये जो वायु है, जैसा वायु जब रहता है तो पेड़ के पत्तियां गिरता रहता है, उसी की तरह वासना वायु से हमारा मन इस तरह से चंचल हो जाता है। तो वही वासना, भोग वासना बहुत पहले से भगवान श्री रामकृष्ण देव ने त्याग किया है। त्याग किया मतलब श्री श्री जगदम्बा माँ भगवतारिणी के चरणों में समर्पण कर चुके थे। कैसे? माँ এই নিয়ে তোর জ্ঞান, এই নিয়ে তোর অজ্ঞান, এই নিয়ে তোর ধর্ম, এই নিয়ে তোর অধর্ম, এই নিয়ে তোর ভালো, এই নিয়ে তোর মন্দ, এই নিয়ে তোর পাপ, এই নিয়ে তোর পুণ্য, এই নিয়ে তোর যশ, এই নিয়ে তোর অযশ, আমার তো শ্রী চরণে श्रद्धा भक्ति दे, माँ देखा दे। भगवान श्री रामकृष्ण देव ऐसा करके सारे जो कुछ हमारा मन को चंचल करता है, हमारा मन को अस्थिर करता है, सारी चीज जैसे श्री श्री जगदम्बा माँ भगवतारिणी के चरणों में समर्पण कर चुके हैं। क्या बोले? माँ ये लो तुम्हारा ज्ञान, ये लो तुम्हारा ज्ञान, ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा धर्म, ये लो तुम्हारा अच्छाई, ये लो तुम्हारा बुराई, ये लो तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा जस, तुम्हारा अजस, ये सब कुछ लो, केवल मुझे शुद्धा भक्ति दो, तुम्हारा चरण, ये शुद्धा भक्ति। यही बोलिया मन হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রী শ্রী জগন্মাতাকে ভালোবাসিয়া তাহার জন্য ত্যাগ করিয়াছেন। त्याग मतलब त्याग। हम लोग क्या करते हैं? अच्छा अभी वो छोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसको अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, या कुछ अनुशोचना हो गया, ये नहीं देने से अच्छा होता, मेरा काम में लगता, अभी वो दे दिया, क्या करेंगे, इस तरह से भावना आ जाती है हमारे मन में। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन ऐसा ही था, दे दिया मतलब दे दिया। स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, ठाकुरेर तो आमादेर मतो जुआचो मन छिलो ना, आमादेर मनेर एरकम कम किछु भगवान আমরা বলি যে সবই ভগবানের, পরক্ষণে আবার আমার করে ডাকতে থাকে। तो यही चीज होता है हम लोग साधारण जीव के लिए। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन ऐसा नहीं था। स्वामी शारदानंद जी कहते हैं, ठाकुर जी का मन तो ऐसे जुआचर नहीं था, इस तरह से তিনি যেমন করিলেন, মা এই তোর দেওয়া জিনিস তুমি নেই, অমনি তোর দণ্ড হইতে তাহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসা পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না। বলে ফেলেছি কি করি, না করলে হতো,
সেই জন্যই দেখিতে পাই ঠাকুর যখনই যাহা শ্রী শ্রী জগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনো আমার নিজের বলিতে পারেন নাই। যা দেবেন করেছেন, মায়ের চরণে সমর্পণ করেছেন, সেটাকে আর কখনো আমার বলে বলতে পারেন না। এরকম তিনি निज मुखे भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा जो त्याग किया है मतलब त्याग किया है, क्यों? क्योंकि सत्य सत्य को मैंने त्याग नहीं किया। सब कुछ किया लेकिन सत्य को नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा जो सत्य का प्रकट के रहते हैं वो भगवान के गोद में बैठे। वो सत्य स्वरूप भगवान को पा चुके सत्य निष्ठा। भगवान श्री रामकृष्ण देव निज मुखे बोलेছিলেন যে ধর্ম ধর্ম পুণ্য পাপ ভালো মন্দ যশ অযশ প্রভৃতি শরীর মনের সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও মা এই নেত সত্য এই নেত অসত্য এই কথাটি বলিতে পারি নাই। ঠাকুর সাহেব বলছেন এই সত্য দিতে পারেন। তাই তিনি নিজে বলছেন যিনি শ্রী শ্রী জগন্মাতাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম এই সত্য রাখিব কি রূপে? যদি সত্য त्याग किया जाए तो माँ को जो बोला है हमने सब कुछ आपका चरणों में समर्पण किया, ये जो सत्य ये कैसे हम रक्षा करेंगे अगर सत्य को दे दिया? इसलिए सत्य नहीं दे सके। ठाकुर बोलते हैं जार सत्यनिष्ठा আছে সে সত্যের ভগবানকে পায়, যার সত্যনিষ্ঠা আছে মা তার কথা কখনো মিথ্যে হতে দেয় না। যার সত্যনিষ্ঠা আছে তার সে চাইলেও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না, সে চাইলেও মিথ্যা দিয়ে যেতে পারবে না। কেন না স্বয়ং প্রমাণ সত্য স্বরূপ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो सत्य ये स्वयं भगवान सत्य स्वरूप, তিনি প্রেম স্বরূপ, তিনি সত্য স্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ, তিনি চৈতন্য স্বরূপ। তাই এই যে স্বরূপ মানেই হচ্ছে সত্য বলতে যা বোঝায় তাই, আনন্দ বলতে যা বোঝায় তাই, চৈতন্য বলতে যা বোঝায় তাই। চৈতন্য আছে বলে আমরা নড়াচড়া করছি, আমাদের এই শরীর মন আমাদের হাত পা এসব হচ্ছে কর্ম চঞ্চল হচ্ছে, এটা বলে যদি চৈতন্য আছে তাহলে চৈতন্য আছে বলে মানে কি? চৈতন্য স্বরূপ যিনি তার আবার চৈতন্য থাকার কোনো প্রশ্ন আসে না, তিনি চৈতন্য ভগবান স্বয়ং তাই। সেটাই বলছেন যে যার সত্যনিষ্ঠা আছে মা তার কথা কখনো মিথ্যা বলতে দেয় না। অর্থাৎ তিনি যা বলে দেন সেটাই সত্য হয়ে যায়। তিনি যা বলে দেন वो जो कहते हैं वही सत्य हो जाता है, झूठा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो उनकी सत्यनिष्ठा एकदम दृढ़ हो चुकी है। तो एक उदाहरण, कुछ उदाहरण दिए हैं स्वामी शारदानाथ जी ने। एक बार दक्षिणेश्वर में ठाकुर जब रहा करते थे उसी समय गोपालेर माँ, जोगिन माँ, गोलाम माँ और एक आते गोपालेर माँ, जो गोपालेर माँ जिनको बाल कृष्ण का दर्शन होता था। तो गोपालेर माँ एक दिन ठाकुर के ভাগ রেঁধে খাওয়াবেন। ঠাকুর খেতে বসেছেন, গোপালের মা ভাত দিয়েছেন, কিন্তু ভাতগুলো ভালো সেদ্ধ হয়। भात मतलब चावल बना के लेकर आए हैं गोपाल की माँ, गोपाल की माँ जिसको बोलते हैं। तो वो तो चावल बना के दिए हैं वो सुसिद्ध नहीं हुआ, थोड़ा सख्त रहेगा। तो ठाकुर जी ने कहा वो विरक्त हो गए,
थोड़ा विरक्त होकर कहा, अरे भाई ये क्या, एक भाग तो मैं नहीं खा पाऊंगा, ऐसा भाग बना के लाए हैं मेरे लिए, मैं उनका हाथ से बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। बस इतना ही बोल दिए ठाकुर जी। उस समय ठाकुर जी का शरीर अच्छा ही था। तो सबने सुना, ठाकुर जी ने कहा उनका बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाएंगे, जैसे उसका उनको थोड़ा सतर्क करने के लिए शायद ठाकुर जी ने ऐसा कहा, लेकिन सचमुच ऐसा ही हुआ। कभी भी गोपाल माँ का हाथ से खाना उन्होंने नहीं खा सके। क्यों? जस्ट कुछ दिन बाद उनका एक रोग शुरू हो गया। ऐसा हुआ कि वो जो कठिन चीज वो खा नहीं पाए, फिर अर्थात खाना बंद हो गया, तो उनका मतलब खाना नहीं खा पाए। और एक श्री माँ ठाकुर जी को खाना बरसने के लिए वही दक्षिणेश्वर में जा रहे हैं। ठाकुर जी भावस्था, भगवान श्री रामकृष्ण देव भावस्था, वही भाव अवस्था में अचानक उन्होंने कहा, ऐसा बोलने लगे, এরপরে আর কিছু খাবো না, केवल पायसान्न पायसान्न, केवल पायसान्न। इसके बाद मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, केवल पायस कहूँगा, पायस पायस। अपने आप बोलने लगा। किसी को उद्देश्य करके बोलते हैं ऐसा नहीं, व किसी ने पूछा ऐसा भी नहीं, ऐसा भाव में वो बोलने लगा। तो उसी समय माँ खाना परोसने के लिए वहाँ पहुँची, तो उनका काम में ये शब्द ठाकुर जी की वाणी, वाणी रूपे रहिया जो बोलती बनी भगवान श्री रामकृष्ण, वो वाणी जो है भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो उपदेश है वो स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण, वो वाणी जो है वही उपदेश है, वही वाणी है, वही स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण। तो जो भी हो, अभी वो जो वाणी उनका मुँह से निकली है, मैं इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, केवल पायसान्न पायसान्न। तो माँ सुनकर माँ ने कहा, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि माँ को पता है कि ठाकुर जी जो कुछ कहते हैं वो सत्य होना ही होना, वो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए माँ ने कहा कि क्यों, আমি মাছের ঝোল ভাত রেখে দেবো, খাবে? पायस है। ठाकुर तब फिर से बोला, नहीं नहीं, पायस पायस वही पायस खाऊंगा, पायस खाऊंगा। फिर ऐसा ही हुआ, वो कुछ भात दाल सब्जी ये सब कुछ नहीं खा पाए, केवल दूध बाटी ये जो है वो पायस के तरह खीर बना के खिलाना पड़ता था। तीसरा एक दृष्टांत यह है कैसे सत्यनिष्ठा, भगवान श्री रामकृष्ण देव की सत्यनिष्ठा, वो जो सत्य स्वरूप है, सत्य प्रतिष्ठित है सत्य में, इसका कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं शारदानंद जी ने। संभव मल्लिक ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का रसोद्धा 4 रसोद्धा, तो उसमें से दूसरा जो है वो है शंभु मल्लिक। पहला तो मधुर बाबू है शंभु मल्लिक, दूसरा है, तीसरा बलराम बाबू या सुरेंद्र की, ये दोनों में से कोई तीसरा चौथा हो। तो दूसरा रसोद्धा जो है वो भी शंभु मल्लिक, उनका बागानबाड़ी वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बगल में है। तो ठाकुर जी हमेशा वहाँ जाया करते थे, मतलब उनको बगीचा में घूमते थे, थोड़ा घूम फिर के वहाँ शंभु मल्लिक के साथ बातचीत करते थे। बातचीत करने के बाद वो वापस आ जाते थे दक्षिणेश्वर उनका कमरे में। तो उसी समय ठाकुर जी का वो पेट का बीमारी हमेशा लगा रहा, मतलब कुछ भी ज़्यादा कुछ हो जाता तो अब ऐसे हो जाता था, लूज मोशन हो जाता।
ऐसे समय श्रीरामकृष्ण देवेर पेटेर असूख अनेक समय लागियाई थाकित। एक दिन ओइरूप पेटेर असूखेर कथा शम्भुबाबू जानिते पारिया ताहाके एकटु आफिम सेवन करिते ओ राजधानी बागाने फिरिबार समय उहा ताहार निकट हইতে लइया जाइते परामर्श दिलेन। शम्भुबाबू को पता चला कि ठाकुर जी का ऐसा बीमारी है, तो उन्होंने कहा, शंभू मल्लिक ने ठाकुर जी को कहा, ठीक है, वो अभी सेवन करने से वो पेट की बीमारी ठीक हो जाए। तो आप जब यहाँ से जाएंगे राजमणि के बगल में, मतलब वापस जब आएंगे कालीबाड़ी में, तो उसी समय मेरे से वो थोड़ा सा आप लेके जाइएगा, ठाकुर जी को शंभू मल्लिक ने कहा। तो ऐसा बोलने के बाद कुछ बातचीत हुई, घूमना फिरना ये सब होता है। शंभू मल्लिक और ठाकुर दोनों ही भूल गए वही बात, आप उनकी बात भूल गए। तो भूल तो गए, ठाकुर जी आने लगा दक्षिणेश्वर आ, तो रास्ते में उनका मन में आया, अरे शंभू मल्लिक ने कहा था ना वो आप बनाने के लिए, तो वो फिर वापस आए। जब आए शंभू मल्लिक तो अंदर चले गए, वहाँ नहीं है। तो जो दवाखाना था वहाँ, वो दवाखाना में जो कर्मचारी थे उनको कहा, अरे शंभू ने कहा था कुछ आफिम देने के लिए, मुझे कुछ आफिम दे दो। तो कर्मचारी ने थोड़ा आफिम तो दिया ठाकुर जी को पैकेट करके। ठाकुर जी आफिम लेकर चलने लगे दक्षिणेश्वर राजमणि के बगल वाली ओर। जब शंभू मल्लिक के बगल दस करके जब वो रास्ते में आने लगा, तो मान लो कुछ धुआं हो रहा है, जो रास्ता से उनको जाना है वो रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया, लगता है बगल में जो ट्रेन है उसी की ओर उनका पैर को खींच के ले जा रहा है। तो ठाकुर जी ने बोला, भाई क्या हो गया, फिर से क्या हुआ? तो घूम के शंभू मल्लिक के बगल वाली की ओर देखने लगे। देखिए उधर का रास्ता तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन राजमणि के बगल वाली दक्षिणेश्वर जहाँ ठाकुर जी रहा करता है, उधर को जब चलने लगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या चीज हो रहा है, ठाकुर जी को समझ में नहीं आया। ऐसा जब बार बार होने लगा, तब ठाकुर जी सोचने लगे, क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? এই রূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল, ও শম্ভু বলিয়াছিল, আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও। তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেই জন্যই মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না। अचानक उनका मन में फ्लैश हुआ, यारे शंभू ने कहा था मेरे से आपको ले जाना, लेकिन मैंने तो शंभू के पास से आप नहीं लिया, उनका कर्मचारी के पास से आपने लिया। शंभू को तो इस बारे में पता ही नहीं है, ये तो सत्य लंघन हो गया और ये चोरी का मामला भी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, কর্মচারী শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত যেমন ছিল না, তেমনি আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত ছিল। নহিলে যেভাবে আমি আপন করিয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষই হইতেছে। সেই জন্য মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না। মা साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ भवतारिणी ठाकुर जी को जैसे कि यारे ये तो गलत हो रहा है, ये तुमको होने नहीं दे, करने नहीं दे। माँ जैसे मान लो उनको भ्रमित कर रहे थे, नहीं आपस ये तुमसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी बाद में कहा करते थे, जब भक्तजन के साथ बातचीत करते थे, उनके ये संतान गणों के साथ स्वामी जी के जो गुरु भैया हैं इन लोगों के साथ जब उपदेश आदि कहते थे, बोलते थे, देखो जिनका हाथ बाप ने पकड़ा है वो कभी गिरेगा नहीं, जो बाप का हाथ पकड़ा है वो गिर सकता है। इसका मतलब जिनको
भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं, राखी हरि मारी। जो भगवान जी का रक्षा करते हैं, किसी से डर नहीं, कोई उनकी कोई क्षति नहीं कर सकता। ये चीज है। एक কথা মনে করিয়া সম্ভবত ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন সে কর্মচারীও সেখানে নাই, সেও আগামী করিতে অন্যত্র গিয়াছে। তখন কি করিবেন? কাজেই জানালা গলাইয়া হাকিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, ওগো, এই তোমাদের আজ্ঞা রহিল বলিয়া রাজমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই, রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছে কিনা, তাই মা হাত ধরে আছে, একটুকু বেচারে পা করতে দেন না। ঠাকুর जहाँ हमारी को शारदानंद जी बोले, जिस ठाकुर जी ने कहा है स्वयं माँ जब बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, गलत जगह में मेरा पैर पड़ने नहीं देंगे। शारदानंद जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी उन लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। वो देश अर्थात ठाकुर जन्मस्थान कामारपुकुरे মাঠের মাঝে আলপট আছে, তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আলপট চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে, আর বড় ছেলেটি শেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা সংকোচি বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আল্লাহকে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরেছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে, আর অমনি ঠিক করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল। সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন তার আর ভয় নেই, আর যে মা হাত ধরেছে তার ভয় আছে, দু হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে। एक गांव के ठाकुर जी कामारपुकुर का जन्म स्थान है, वहाँ के घटनाएं होते हैं कि वहाँ जैसा कि खेत होता है ना, खेत के बीच से ये जैसा कि छोटा छोटा रास्ता होते हैं, आल कहते हैं, उसके ऊपर से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी समय एक बच्चा को कंधे में लिया और एक बच्चे को बोला कि मेरा हाथ पकड़, तो वो अपना हाथ पकड़ के जा रहे हैं। जो कंधे में है उसको तो खुद ही पकड़ के रखा। तो उस समय ऊपर से जैसा कि वो चील बोलते हैं, बाज पक्षी, बड़े बड़े पक्षी, वो जब उड़ते हैं तो सबके देख के आनंद होता है। बच्चा जो कंधे में है वो तो दो हाथ खोल के तालियां बजाते हैं, लेकिन बाप उसको पकड़ के रखा है इसलिए वो गिरते नहीं है। लेकिन जो हाथ पकड़ के था जो बच्चा, उसने क्या कहा, बाप का हाथ छोड़ के तालियां देने लगा, तो बच्चे गिर गए। इसी घटना के साथ उन्होंने कहा, जब माँ ने खुद मेरा हाथ पकड़ के रखा, इसलिए गलत करने से मुझे खुद ही रोक दे। जो भगवान को पकड़ा है, भगवान तो उनके पास होंगे, लेकिन कभी भी कभी वो छूट सकते हैं, क्योंकि साधन करते करते इस तरह से भगवान का अनुभव होता है, आत्मज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उनका बंधन होना संभव है। अगर जिनको भगवान स्वयं उनको कृपा करते हैं, उनको बंधन कभी भी नहीं होता। यही है इनका मर्म कथा। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्री चरण में हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम तो कुछ नहीं जानते, हम साधन नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम मंत्र नहीं जानते, हम किस तरह से आपको पुकारना है वो भी नहीं जानते। आप कृपा करके हमारा हाथ पकड़ो, हम लोग आपके पास हो, यही प्रार्थना भगवान के पास करते हैं। अच्छा पाठ समाप्त। ओम निरंजनम नित्यानंदरूपम भक्तानां वादितविग्रहं वै ईशावतारम्